आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है आयोग ने जारी कर दिया है। आप सभी को पता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसका फाइनल रिजल्ट आता है तो उसी के साथ जो है प्री और मेन्स और फाइनल जो है यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दिया जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो। ठीक है, तो इस बार जो है क्या कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। और इस बार आप देखेंगे 2024 का एग्ज़ाम हुआ है सिविल सर्विसेज का, या इस बार जो है सबसे लोवेस्ट कट ऑफ रही है। आइए जो है कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री की। आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो प्री होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस 1 और एक होता है आपका यहाँ पर जीएस 2 होता है। ठीक है, जो जीएस 2 होता है यहाँ पर, यह जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको मात्र 66 नंबर लाना होता है। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो आप जो है आप जीएस 1 में कितना भी नंबर ला लीजिए, लेकिन आप जो है पीटी फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो जीएस 2 में आपको 66 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनती है, ठीक है, वह बनती है जीएस 1 के आधार पर जो है आपकी मेरिट यहाँ पर बनती है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें जो है 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो प्री हुआ था, अगर प्री जनरल की बात करें तो 200 नंबरों में से जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर 87 जो है यहाँ पर नंबर बन रहा था वह जनरल कैटेगरी था, तो वह प्री क्वालिफाई था। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 85 नंबर गया था, ओबीसी का यहाँ पर 87 नंबर गया था, एससी का यहाँ पर 79 यानी कि 79 नंबर गया था, और एसटी का यहाँ पर 74 नंबर गया था। ठीक है, तो यह 200 में से 74 नंबर जो है यहाँ पर एसटी का था, और 200 में जो है यहाँ पर 79 जो है यहाँ पर नंबर एससी कैंडिडेट का था। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट का देखेंगे तो यहाँ पर 200 में से यहाँ पर 87 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर गया था। सोचो कितनी कम कट ऑफ जाती है, 50% भी जो है यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन जो है अगर आप करते हैं, कितने क्वेश्चनों की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो क्वेश्चनों की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है 100 प्रश्नों में अगर उनका 44 अगर बन रहा था, 100 प्रश्नों में अगर आप देखेंगे 100 प्रश्नों में अगर 44 प्रश्न अगर इनका बन रहा था तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर प्री क्वालिफाई था। 100 प्रश्नों में 44 यहाँ पर क्वेश्चन अगर बन रहा था जो जनरल कैटेगरी का, तो वह जो है प्री क्वालिफाई थे। वहीं अगर आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का अगर यहाँ पर 43 क्वेश्चन जो बन रहा था तो वह भी प्री क्वालिफाई थे। ठीक है, और जो है यहाँ पर ओबीसी का भी अगर लगभग 44 क्वेश्चन बन रहा था तो वह भी जो है यहाँ पर प्री क्वालिफाई थे। वहीं अगर आप बात करें यहाँ पर एससी के लिए, तो एससी के लिए अगर आप देखेंगे अगर 40 प्रश्न आपके सही थे, 40 प्रश्न अगर सही थे जो है 100 में से, ठीक, 100 में से मात्र 40% अगर आपके प्रश्न सही थे तो आप जो प्री क्वालिफाई थे। वहीं बात करें अगर एसटी की तो एसटी की लगभग जो है यहाँ पर 37 क्वेश्चन अगर यहाँ पर राइट थे तो उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। 100 में 37, सोचिए कितनी यहाँ पर लोवेस्ट कट ऑफ जाती है। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, आपने अगर देखा होगा तो आपको माइंड चक्कर आ गया होगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर जो मेंस होता है, आप सभी को पता है जो मेंस होता है वह होता है 1750 नंबरों का होता है। तो 1750 नंबरों का जो मेंस होता है, इसमें अगर जो जनरल कैटेगरी हैं अगर उनका 729 नंबर है तो वह मेंस क्वालिफाई थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे उनका अगर 696 नंबर था, 1750 में थे, वह भी जो है मेंस क्वालिफाई थे। ओबीसी का 702 गया था। ठीक है, अगर 702 नंबर हैं आपके 1750 में तो आप भी क्वालिफाई थे। ठीक है, और वहीं बात करें आपकी एससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 685 नंबर, यानी कि 685 नंबर अगर आपके हैं यहाँ पर तो आप जो है यहाँ पर मेंस क्वालिफाई थे। ठीक है, अगर वहीं बात करें कि एसटी कैंडिडेट के लिए तो एसटी कैंडिडेट की आप देखेंगे यहाँ पे 684 नंबर आपके अगर मेंस में थे 1750 में। ठीक है, 1700 यहाँ पर 50 में जो है अगर आपके यहाँ पे इतने नंबर थे तो आप जो है 684 थे तो आप जो है यहाँ पर मेंस क्वालिफाई थे। तो ये देख रहे हैं आप मेंस का। आप सभी को पता है जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू होता है 275 यानी कि 275 नंबरों का यहाँ पर इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाता है। जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे 1750, ठीक है, 1750 और प्लस यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू का जो मार्क्स भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की तो कट ऑफ बनता है, वो कितनी बनता है तो वह टोटल बनता है 2000 जो है 25 जो है नंबरों पर जो है आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। अब सोचो कि अगर जो 2025 नंबरों में से
अब यहाँ पे देखिए जो 2000 यहाँ पर 25 नंबरों में अगर जो जनरल कैटेगरी का है अगर उसके 947 नंबर हैं तो वह जो है IAS अब बन जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें फाइनल कट ऑफ ये कितना गया है 947 गया है 2025। सोचिए 50% भी नहीं है, जो 50% भी नहीं है जो 50% ला देते होंगे तो समझो वो टॉप कर जाते होंगे। ठीक है, अभी सोचो कि यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का है 947 नंबर फाइनल है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया यानी कि वो IAS बन गया है। ठीक है, अगर ये बात करें EWS के लिए, EWS यानी कि 225 में से 2025 में से उनका अगर यहाँ पे 917 जो है अंक हैं तो वह भी जो है यहाँ पर जो है EWS कैंडिडेट से IAS बन जाएंगे। ठीक है, यही OBC की बात करें तो 2025 में से अगर उनका 910 नंबर है तो वह भी जो IAS बन जाएंगे। ठीक है, और 2025 में से अगर आपका SC कैंडिडेट है अगर आपके यहाँ पर जो 880 नंबर है तो आप भी जो यहाँ पर IAS बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो है कि जो ST कैंडिडेट है उनका कट ऑफ कितना है। जो ST कैंडिडेट है अगर आप देखेंगे तो 2025 में देखेंगे तो इनका अगर 884 यहाँ पर 84 अगर अंक बन रहे हैं इसमें से 2025 में से तो सोचिए जो है ये इनका भी जो है IAS में सलेक्शन हो गया है। और जो ये अन्य श्रेणियाँ हैं जो कि हैंडीकेप कैंडिडेट है उनकी अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर लोवेस्ट कट ऑफ गई है। ठीक है, प्री के देखेंगे, मेंस के देखेंगे और यहाँ पे आप जो है फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो ये जो है यूपी जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 है जो है इसका जो है यहाँ पर आपने कट ऑफ देखा, प्री का देखा, मेंस का देखा। लेकिन अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए आप ये टारगेट चलिए कि आपके जो है इस प्री में कम से कम यहाँ पर 45 से 48 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है काटे पीटे सही होना चाहिए। अगर इतने होते हैं तो आपका जो यहाँ पर प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो इतने करके आएँ, कम से कम अगर आप जो है 70-75 क्वेश्चन यहाँ पर करके आएँ। ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन आए करके आए जिसमें से आपको श्योरिटी हो कि आपने लगभग उसमें से 60% तक उसमें जो है यहाँ पर सही उसका जो है आंसर यहाँ पर दिया है ताकि वो काट पीट कर इतना नंबर यहाँ पर बन सके। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना स्कोर जो है आपको यहाँ पर चलना है लेके कि आपका जो है अगर काट पीट कर कम से कम यहाँ पर 45 से 48 क्वेश्चन जो है प्री में बनना चाहिए। तो क्या होता है आप मतलब क्या है सिक्योर जोन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है जो आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यानी जो CSAT होता है, CSAT क्वालिफाइंग है। CSAT को हल्के में ना ले क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो कि GS तो उनका बहुत अच्छा है लेकिन CSAT में वह लटक जाते हैं। तो ठीक है, तो अपना आपके पास अभी टाइम है, 1 मंथ का समय है। आप 1 मंथ में जितना भी पढ़ सकें CSAT को, GS को अच्छे से पढ़ें। जो है अभी बारात का समय है, शादी ब्याह का समय है तो उन सब में जो है इन्वॉल्व होइए लेकिन इतना मत इन्वॉल्व होइए कि आपका फ्यूचर यहाँ पर दांव पर लग जाए। ठीक है, शादी ब्याह जाइए ऐसी बात नहीं है लेकिन बस वही है कि आप जाइए बस वहाँ पे एंजॉय करके चले। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गोल हो गए हफ्ते भर के लिए तो आपके पास अब समय नहीं है। इतना तो आप समझदार ही हैं। तो आपके पास लगभग 1 महीने का जो है यहाँ पर समय है। आज यहाँ पर देखेंगे तो 24 अप्रैल का समय है, टाइम है, आज दिन डेट है और जो है आपका जो एग्ज़ाम है वह जो है कब है 25 मई को है। तो लगभग आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। आज से अगर देखा जाए तो 1 महीना आपके पास है। 1 महीना को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आपका रिजल्ट भी बेहतर हो जाएगा। आप लोग इस कटाव को जो है यहाँ पर 20 मानकर तैयारी कीजिए क्योंकि अगर आप जब 20 मान कर तैयारी करते हैं तो जो है आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं। ठीक है, कि आपका टारगेट होना चाहिए जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि काट पीट कर कम से कम इतने प्रश्न जो है सही बनने चाहिए। ठीक है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप मेंस में जो है मेंस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।